चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थाणु यानी कि गतिहीन हो जाता है। अतः योगी को श्वासों पर नियंत्रण करना चाहिए और सांसों पर नियंत्रण केवल और केवल प्राणायाम द्वारा ही संभव है। प्राणायाम का अभ्यास आमतौर पर योग के साथ किया जाता है। इसे योग के चौथे अंग के रूप में जाना जाता है। प्राणायाम एक विज्ञान है, एक पुरानी तकनीक है जिसमें अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम दो शब्दों के योग से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ है जो हमें शक्ति देता है, ताकत देता है, और आयाम फिर से दो शब्दों के जोड़ से बना है, आ प्लस याम, जिसमें याम का अर्थ होता है गमन और आ एक उपसर्ग है जिसे उल्टा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अतः आयाम का अर्थ हुआ उल्टा गमन, तो प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण का उल्टा गमन। पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम को श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद बताया है। श्वास का मतलब है प्राणवायु को अंदर लेना और प्रश्वास वायु को बाहर निकालना है। इन दो क्रियाओं के बीच में प्राण को आयाम देना यानी रोक देना ही गति विच्छेद है। योग विज्ञान में प्राण ऊर्जा को ब्रह्म ऊर्जा से प्राणायाम के द्वारा ही जोड़ा जाता है। इसी तरह से दूसरे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम को अलग अलग तरह से समझाया है, लेकिन उसका निचोड़ वही सांसों पर नियंत्रण करना होता है। आदि शंकराचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया है कि प्राणायाम के द्वारा जिसके मन की अशुद्धि क्षीण हो जाती है उसी का चित्त ब्रह्म में स्थिर होता है। इसके लिए उन्होंने पहले नाड़ी शोधन का सुझाव दिया है, उसके बाद प्राणायाम करना है। वो कहते हैं कि जो योगी नाड़ी शोधन के बिना अभ्यास करता है उसका श्रम व्यर्थ है, उसकी मेहनत बेकार है। नाड़ी शोधन वह अभ्यास है जिससे शरीर में मौजूद सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण किया जाता है। नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है। नाड़ी शोधन से अवरुद्ध ऊर्जा चैनलों को साफ करने में मदद मिलती है, जिससे कि मन शांत और आराम महसूस करता है। ऋषि पतंजलि के अनुसार श्वास प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से 3 प्रक्रियाएं होती हैं, श्वास, प्रश्वास और निश्वास। पूरक यानी कि श्वास का अर्थ है श्वास लेना। रेचक यानी कि प्रश्वास का अर्थ है श्वास छोड़ना और कुंभक यानी कि निश्वास का अर्थ है श्वास को रोक कर रखना। प्राणायाम के ये 3 भेद हैं। योग की भाषा में इनको क्रमशः बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति कहते हैं। पहली बाह्य वृत्ति यानी कि रेचक, प्राणवायु को बाहर निकालकर जितना रोक सकें रोकना, साथ ही निरीक्षण करते रहना कि बाहर कहाँ ठहरा, कितने समय के लिए ठहरा और उस समय के अनंतर स्वाभाविक प्राण गति की गिनती कितनी है। निरंतर अभ्यास से ये बहुत लंबे समय तक रोका जा सकता है और लगन से किए जाने पर कुछ समय के बाद बिना किसी प्रयास के साध्य है। दूसरी अभ्यंतर वृत्ति यानी कि पूरक। इस प्रक्रिया में श्वास को नाक से खींचते हुए भीतर की ओर ले जाते हैं, उसे अंदर ही रोक दें, साथ में निरीक्षण करें कि श्वास भीतर कहाँ और कितने समय के लिए ठहरा। तीसरी स्तंभ वृत्ति यानी कि कुंभक। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच के समांतराल को कुंभक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक कुंभक और दूसरा बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक में श्वास को नाक के छिद्रों से अंदर की ओर खींचकर जितनी देर श्वास को रोक कर रखना संभव हो उतनी देर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है। बाह्य कुंभक में श्वास को बाहर छोड़कर जितनी देर रोककर रखना संभव हो
रोक कर रखा जाता है और फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर खींच लिया जाता है। रेचक और पूरक के बाद कितनी देर तक श्वास को रोककर रखा गया है ये देखना महत्वपूर्ण है। जितना अधिक समय तक श्वास को रोककर रखा गया है उतना दीर्घ और जितना अनायास यानी कि बिना प्रयास के रोककर रखा गया है उतना ही सूक्ष्म माना जाता है। प्राणायाम का दीर्घ और सूक्ष्म होना ही साधक की सिद्धि का संकेत है, क्योंकि यहीं से आगे की अंतर यात्रा आरंभ होती है। प्राणायाम शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। प्राणायाम करते समय सबसे पहले 3 बातों की आवश्यकता होती है: विश्वास, सच्ची भावना और दृढ़ता। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन, किसी भी आसन में बैठें, मगर जिसमें आप अधिक देर तक बैठ सकते हैं उसी में बैठें। शरीर में किसी प्रकार का तनाव प्राणायाम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। यदि सांस की बीमारी या किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं तो चिकित्सक की सलाह लेकर ही प्राणायाम करें। श्वेताश्वर उपनिषद में नाड़ी शोधन का तरीका बताया गया है। इसके लिए दाएं नासारंध्र को अंगूठे से दबाकर बाएं नासारंध्र से यथाशक्ति वायु खींचें। इसके बाद दाईं नासिका को छोड़कर बाएं नासारंध्र को उंगलियों से दबाएं और दाएं से वायु को बाहर निकालें। फिर दाएं से पूरक करके यथाशक्ति बाएं नासारंध्र से रेचक करें। इसी तरह से शेष रात्रि, मध्याह्न, पूर्व रात्रि और अर्धरात्रि, इन 4 समय पर 3-3 या 5-5 बार अभ्यास करने वाले साधक की 15 से लेकर 30 दिन में नाड़ी शुद्ध हो जाती है। इसके साथ ही अति भोजन और अभोजन त्याग कर शास्त्र पद्धति के मुताबिक ही नाड़ी शोधन करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके सुखपूर्वक आसन में बैठकर बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रख लें। सिर और गर्दन को सीधा रखें। चाहें तो मुंह को किसी कपड़े से ढक सकते हैं और शरीर को बिना हिलाए डुलाए आसन ग्रहण करें। दृष्टि को नाक के अगले हिस्से पर लगाएं और अब बिना विचलित हुए शांत मन से प्राणायाम का अभ्यास करें। इसमें आप ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर समापन होता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।